Did Sanjay call you here? Yes, he asked me to create a video on it. Please, बताओ please. अल्लाह फरमाता है तुम्हारी ओर से तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। ध्रुव काफी चर्चे में है, वजह उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग। अनभक्तों को कुछ और नहीं मिल रहा है, तार्किक जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, फैक्ट चेक तो कर नहीं पा रहे हैं, उनकी वीडियोस को गलत तो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये सारी बातें चल रही हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, बताया जा रहा है कि सबूत मिल गया है कि ध्रुव जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ काम करते हैं। शेयर करेंगे क्या है पूरा मामला, साथ ही साथ हम दो हमारे 12 नाम से एक मूवी लॉन्च होने वाली है, रिलीज होने वाली है। ट्रेलर आया, लगभग 1-1.5 मिनट का ट्रेलर है और इसके अंदर कुरान की आयत का इस्तेमाल किया गया है। मुसलमानों को जिस तरीके से दिखाया गया है इस मूवी के ट्रेलर के अंदर, उसको लेकर के अनभक्तों के खेमे में खूब चर्चा है। सपोर्ट बात हो रही है कि भाई सपोर्ट करते हैं ऐसे मूवीज का, सही बनाई है, ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ बाइकआउट भी चल रहा है, ऐसी मूवीज को बाइकआउट करना चाहिए। क्या है पूरा मामला वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ अनभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि जिस तरीके से हम दो हमारे 12 मूवी को लेकर के वो बातें कर रहे हैं, क्या उनके खुद के ग्रंथों में ऐसी कोई बात लिखी है जिस तरीके की बातें ट्रेलर में हुई है, करेंगे एक्सपोज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। पहली अपडेट ध्रुव के हवाले से, जो उनका मिशन है वो लगातार उस मिशन पर काम कर रहे हैं, लगातार वीडियो आ रही है, लगातार रील्स बना रहे हैं। उनमें से एक वीडियो वो शेयर करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि लगातार नए हो, पुराने हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सारे जो लोग जो हैं वो जा रहे हैं वोट करने के लिए। उनके बोलने पर जा रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ वोट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नफरत के खिलाफ वोट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मिशन 100 करोड़ यानी 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मांग करनी है कि आए वोट दें। इस तरीके की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, कोई और नहीं, ध्रुव राठी ही शेयर कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि वोट फॉर डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी के लिए वोट करें। दूसरी ऐसी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां बताया जा रहा है कि कुछ कुछ हिस्सों में जो है वो वोटिंग जो है वो स्लो करी गई है। साहब जब टाइम बढ़ता जा रहा है और लोग घरों से निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, तो हालात इतने खराब होते जा रहे हैं पोलिंग स्टेशंस के, पोलिंग बूथ्स के, कि वहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं। कभी मशीन खराब होने की आ रही है, कभी स्लो वोटिंग कराने की आ रही है, कभी इस तरीके की आप लोग देखें लंबी लंबी लाइन लगी, यानी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग हैं और किस तरीके से सारा काम बड़ा स्लोली हो रहा है। ये तो चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसके खिलाफ क्या है और किस तरीके से वायरल की जा रही है। तो ये एक यूजर है, नाम है अभिषेक तिवारी, मोदी का परिवार नाम से उनका पेज है ट्विटर। वो कहते हैं ध्रुव राठी और स्वाति मालिवाल की बातचीत का कथित कॉल रिकॉर्डिंग, और ये कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर स्वाति और ध्रुव की बातचीत बताते हुए शेयर की जा रही है कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। और क्या बातचीत है आप सब सुनिए। बारात उठाया किसमें? बेवो ने। आपने मना किया था रेजिग्नेशन मैंने से? सिर्फ टाइम मांगा था, उसी पर सब भड़क गए। अरविंद सर भी थे, सुनीता भी थी। उसी ने गाली देके कहा मारो इसको, और सर ने कुछ नहीं बोला। जब मैं चिल्लाने लगी तो उन्होंने सिक्योरिटी बुला ली और फिर दोनों अंदर चले गए। आपने राघव से बात की थी? आई कॉल्ड एवरीवन, नोबडी इज लिस्निंग। तुम भी बच के रहना या तुम्हें भी फंसा देंगे। Did Sanjay call you here? Yes, he asked me to create a video on it. Please बताओ please. No need to defend the मंदिर। Don't worry, I'm with you. आप चिंता न करो। I'm warning you, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे। तुम्हारा पैसा टाइम पे मिलता है। हाँ, मुझे तो यूके से आता है ना, मेरा चैनल क्लियर है। Please no need to defend them on this. No need. I'll call you, मैं बात करता हूँ। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद ये बताया जाने लगा कि सबूत मिल गया है कि आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। ध्रुव जो लगातार बोलते हैं कि मैं किसी पार्टी से पैसा नहीं लेता, ध्रुव कहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ हूं नहीं, मैं डेमोक्रेसी के साथ हूं, मैं जनता के साथ हूं। तो यहां उसका एक्सपोज करते हुए बता रहे हैं कि ये एक्सपोज हुआ है कि आम आदमी पार्टी के साथ ध्रुव राठी काम करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इसका एक्सपोज हो गया है, बुरी बात यह है और डरावनी बात यह है कि एक्सपोज तो हुआ है, लेकिन पहली बात ये किया कैसे गया है। तो यहाँ एक्सपोज क्या है वो मैं बता दूं कि ट्विटर ने ही एक्सपोज कर दिया है। ट्विटर ने यहाँ लिखा कि ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग में, ये AI जनरेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई आवाज है। एक तरफ तो अच्छी बात है, चलो एक्सपोज हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है खतरनाक बात यह है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए किया जा सकता है। किसी की भी आवाज का इस्तेमाल, यानी मैं भी बोल रहा हूँ, कल को मेरी भी आवाज सुनेंगे आप कि मैं कुछ ऐसा वैसा बोल रहा हूँ, आपको लगेगा शायद मैंने बोला होगा। यानी बड़ा खतरनाक है। और अगर फैक्ट चेक नहीं हुआ, सही से रिसर्च नहीं हुई, पता नहीं लगाया कि सच में बोला है नहीं बोला है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है किसी के साथ।
तो यहाँ प्रोपेगेंडा तो हो रहा है लेकिन उसका फैक्ट चेक हो गया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है, ये जरूर है। और जो ये अनभक्त कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ काम करते हैं ध्रुव राठी, तो मैं बता दूं कि स्वाति के ऊपर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी शॉर्ट्स पर, और उन्होंने बताया था कि क्या स्वाति झूठ तो नहीं बोल रही है। यानी ऐसा नहीं है कि स्वाति और ध्रुव के बीच जो बात हुई है उसके अंदर ये जो आपने कॉन्वर्सेशन सुनी है कि भाई दोनों साथ में, यहाँ तो शॉर्ट्स में देखा जा सकता है कि ध्रुव जो है वो स्वाति को सवाल के खटकरे में खड़ा कर रहे हैं कि क्या स्वाति झूठ तो नहीं बोल रही है। तो ये सारी बातें एक तरफ तो निकल के आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा घबरा गया हूं कि इस तरीके की बात भी सामने आ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खतरनाक भी, और इस लेवल का खतरनाक कि किसी के प्रोपेगेंडा में साथ दे करके किसी को भी फंसाया जा सकता है, किसी को भी कटखरे में खड़ा कर सकता है कि क्या उसने ये बात बोली, कैसे प्रूफ करेगा कोई। मतलब बड़ी डरावनी बात है। बहरहाल सबसे डरावनी बात ये भी है कि किस तरीके से एक मूवी का ट्रेलर आया। ट्रेलर का नाम है हम दो हमारे 12। अब जाने माने कलाकार हैं, कुछ का तो मैं खुद फैन हूं जो इसके अंदर एक्टर है, अनु कपूर। तो ये जो ट्रेलर आया है उसके अंदर जो थोड़ी सी झलकी है, थोड़ा सुनिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। अब इस ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद जो है वो बातें चलने लगी। अनभक्तों का कहना है कि हम ऐसी मूवीज को सपोर्ट करते हैं। ये नई पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। जो हमारे 12 हम दो हमारे 12, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो उस पिक्चर का मैं आज से ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ कुछ यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं और किस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सुनिए। हम दो हमारे 70, सबके हाथों में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, और मरने के बाद चाहिए पूरे 72। अब यहाँ पर इस ट्रेलर के अंदर जो प्रोपेगेंडा सेट किया गया है मुसलमानों के खिलाफ, और कहीं ना कहीं इस्लाम और कुरान की आयत का इस्तेमाल किया, कुरान की आयत का इस्तेमाल किया। और सवाल जो है वो इस्लाम से है कि इस्लाम में किस तरीके से औरतों के साथ बर्ताव करने का हुक्म, और एग्जैजरेट किया ट्रेलर के अंदर, बहुत एग्जैजरेट किया कि भाई औरतें जो है वो खेती हैं, और जो भी बातें उन्होंने बोली है। अब यहाँ पर जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, कुरान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस्लाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुसलमानों को कटखरे में खड़ा कर रहे हैं, सारी बातें ये चल रही हैं सोशल मीडिया पर बहुत। अब जैसे मैंने क्लिप शेयर करी, आप समझ गए होंगे कि ये प्रोपेगेंडा कहाँ तक जाने वाला है। कई लोग वीडियो बना रहे हैं, दूसरी तरफ बाइकआउट भी चल रहा है, कई लोग नाराज भी हैं, बोल रहे हैं कि रिलीज नहीं होने देना चाहते हम ऐसी मूवीज, इससे जो है छवि खराब है, और ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन वो अनभक्त जो इस मूवी के और ट्रेलर के माध्यम से प्रोपेगेंडा को और आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए कुछ मैं बता देना चाहता हूं, ताकि उनको पता चले कि जब वो किसी के धर्म या किसी की धार्मिक किताब पर सवाल उठाए तो पहले वो ये भी देख लें कि क्या उनकी धार्मिक किताब में ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पेश करता हूं मैं गरुड़ा पुराण का एक श्लोक। इस श्लोक के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस औरत के बच्चे ना हो उन्हें 8 साल बाद छोड़ देना चाहिए, और जिस औरत की सिर्फ बेटी हो उसे 11 साल बाद छोड़ देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के श्लोक का मतलब यह है कि औरत बच्चे पैदा करने के लिए ही है, उसका काम बच्चे पैदा करना ही है, और अगर 8 साल तक बच्चे ना हो, ना दे पाए बच्चे, तो उसे छोड़ देना चाहिए। और 11 साल तक अगर सिर्फ बेटी हुई है तो 11 साल में छोड़ देना चाहिए। आगे सुनते हैं मनुस्मृति में क्या लिखा है। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है चैप्टर 9 में कि औरत जो है वो खेती है, सॉइल है, जमीन है, और मर्द जो है वो बीज है। तो इस तरीके की बातें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। यहां देखिए ऋग्वेद के अंदर, ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद के अंदर मेंशन है कि औरत का काम जो है वो बच्चे पैदा करना है, और यहाँ 10 बच्चों की बात हो रही है। अब इसके ऊपर अगर कोई ट्रेलर या मूवी बना दे और एग्जैजरेट करके महिलाओं पर वायलेंस दिखा दे, मारता पीटता दिखा दे किसी को, और इसी तरीके की बातें कर दे, तो अचानक से जो हिंदुइज्म है या सनातन धर्म है, इस पर सवाल खड़े करने लग जाएंगे लोग। तो यहाँ जो अनभक्त कर रहे हैं बिना ये जाने कि उनके खुद के ग्रंथों में क्या है, उनकी खुद की किताबों में क्या है, और वो एक तरफ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपोज करने के लिए जरूरी था। ये किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बनाई जा रही है, किसी भी धार्मिक किताब के खिलाफ नहीं बनाई जा रही है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि एक तरफ अगर आप कुरान की आयत का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है कि भाई आयत में ये लिखा है कुरान की, तो दूसरी तरफ उन्हीं के जो ये बातें बना रहे हैं, ये जो अनभक्त इस मूवी को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उनको ट्रोल कर रहे हैं, अजीब और गरीब जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके खुद के ग्रंथों में ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको समझाने की नीयत से बताना चाहूँगा, अगर आप किसी बड़े उस्ताद से सीखेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत
आसान भाषा में समझाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से बिना समझ के किसी भी आयत को उठा करके उसे पेश कर दिया जाता है, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ग्रंथ समझना सबके बस की नहीं है, कुरान समझना सबके बस का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गंदगी है, तो हम चीज़ों को गलत नज़रिए से ही देखते हैं। तो अगर हम इसको सही सिरे से समझना चाहते हैं ग्रंथों को, तो उस्ताद, गुरु, इनकी सब ज़रूरत है, ना कि खुद जिस तरीके से कमेंट्री करने बैठ गए अनबक, उस तरीके की ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करना या किसी कम्युनिटी को ब्रेन वॉश करने के लिए। अमूमन ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि ब्रेन वॉशिंग में और फ़ायदा उठाया जाए और आगे बढ़ाया जाए प्रोपेगेंडा को मुसलमानों के खिलाफ, और इसी को लेकर के मुसलमान जो है वो इस मूवी का बाइकॉट कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।